गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम वर्गीकृत श्रेणी में किस प्रकार से कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणक अर्थात कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ज्ञात करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत अनग्रुप्ड यानी कि अवर्गीकृत श्रेणी में किस प्रकार से कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणक ज्ञात करते हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। अब हमें ग्रुप्ड सीरीज में किस प्रकार से कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणक ज्ञात करते हैं उसे समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल में बताया है कि किस प्रकार से हम सहसंबंध गुणक ज्ञात करते हैं। तो एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं। कैलकुलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध गुणक ज्ञात कीजिए बिटवीन एज ऑफ हस्बैंड्स एंड एज ऑफ वाइफ्स इन द फॉलोइंग, यानी कि आपको उपरोक्त जो निम्न सूचना दे रखी है उससे आपको सहसंबंध गुणक ज्ञात करना है। सूचना इस प्रकार से है। एज ऑफ वाइफ्स, तो एज ऑफ वाइफ्स को अक्स माना है यानी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। फिर रहेगा एज ऑफ हस्बैंड, इसको वाई माना है 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। और आपको दे रखी फ्रीक्वेंसी तो दे रखी है 6, 3, इनका योग 9 हो गया, फिर 3, 16, 10 योग 29 दे रखा है, फिर कुछ नहीं है 10, 15, 7 इनका योग 32 दे रखा है, फिर 7, 10, 4 इनका योग 21 है, फिर 4, 5, 9 इनका योग 9 हो गया, फिर इधर योग दे रखा है आपको, यानी आपको इनका यहाँ फ्रीक्वेंसी दोनों तरफ दे रखी, दोनों तरफ इनका योग दे रखा। टोटल योग कितना इनका 100 है। अब इसको प्रश्न को किस प्रकार का समझिए। सबसे पहले लिखते हैं ऊपर कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो सबसे पहले इसमें आएगा एक्स का यानी एज ऑफ वाइफ्स यानी एक्स है कितना है भाई, क्लास कितना है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। अब सबसे पहले हमें इसकी मिड वैल्यू ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। तो ज्ञात कीजिए 10 प्लस 20 भागी 2 तो 15 आएंगे, 20 प्लस 30 भागी 2 25 आएंगे, 30 प्लस 40 भागी 2 35 आएंगे, 40 प्लस 50 भागी 2 आएंगे 45 और 50 प्लस 60 भागी 2 आएंगे 55। अब हमें यहाँ पे DXI ध्यान दीजिए, यहाँ हमें एक्स में से एज्यूम्ड भी घटाना है और यहाँ इंटरवल क्लास में जो आई अंतराल है उसका भी भाग देना है। ये DX नहीं DXI है। कहने का अर्थ ये कि सबसे पहले हमें एज्यूम्ड मानना है, तो हमने अपनी सुविधा के लिए मध्य में कौन है 35 है, तो 35 को हमने एज्यूम्ड माना है। तो पहले एक्स में से 35 घटाएंगे और फिर अंत कितना है सब में 10 का भाग देंगे। तो कीजिए 15 माइनस 35 भागित 10 तो कितने आएंगे माइनस के 2। कहने का अर्थ है 15 में से जब 35 घटाते हैं तो माइनस के 20 आते हैं और माइनस 20 में जब 10 का मतलब माइनस के 2 आते हैं। उसी प्रकार 25 माइनस 35 भागित 10, तो 25 में से जब 35 तब माइनस के 10 आते हैं और माइनस 10 में जब 10 का मतलब माइनस का 1 आता है। फिर 35 में 35 बाद घटाने में कितना है 0 आता है, 0 में 10 का बाद 0 आएगा। फिर 45 में से 35 घटाते हैं तो प्लस के 10 और प्लस के 10 में 10 का बाद प्लस का 1 आता है। उसी प्रकार 55 में से जब 35 घटाएंगे तो प्लस के 20 और प्लस के 20 में जब 10 का बाद उनके प्लस के 2 आएंगे। ये तो आ गया एक्स का। अब देखते हैं वाई का। वाई कितनी है, वाई सी 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। इनकी लेनी मिड वैल्यू यानी L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। तो देखिए 15 प्लस 25 भागी 2 तो कितना है 20, 25 प्लस 35 भागी 2 कितना आएंगे 30, 35 प्लस 45 भागी 2 कितना आएंगे 40, 45 प्लस 55 भागी 2 50 और 55 प्लस 65 भागी 2 कितना आएंगे 60। और वही लेना क्या हमने DYI। कहने का मतलब है कि पहले हमें एक्स में से एज्यूम को घटाना है और उसका क्लास इंटरवल भाग देना है। इसमें क्लास में 10 का अंतर है, 10 का भाग आपको देना है। तो हमने अपनी सुविधा के लिए इसमें कितना माना एज्यूम, हमने इसमें 40 को एज्यूम्ड माना है। तो घटाइए तो 20 में ये अपने 20 में से जब 40 घटाते हैं तो माइनस के 20 और माइनस 20 में जब 10 का भाग देते हैं तो कितना आएंगे माइनस के 2। फिर 40 में से 30 में से जब 40 घटाते हैं तो माइनस के 10 और माइनस में जब 10 का भाग देते हैं माइनस का 1। फिर 40 में 40 तो कितना 0 आएगा, 0 में 10 का भाग कितना 0 आएगा। फिर 50 में से जब 40 घटाते हैं तो प्लस के 10 और प्लस के 10 में 10 का भाग कितना आएगा 1 आएगा। और फिर 60 में से जब 40 घटाते हैं तो प्लस के 20 और प्लस के 20 में जब 10 का भाग देते हैं तो प्लस के 2 आते हैं। ये तो आ गया। अब हमें लिखना है
मध्य में जो कॉलम है उसमें किस तरह मान लिखना है। अब जो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसको आपको सावधानी पूर्वक मध्य में लिखना है, यानी कि आपको बीच में लिखना है। तो लिखिए देखिए से यहाँ आपने लिखा हुआ है कि 15 से 25 और 10 से 20 कितने 6, तो मध्य में कितने आएंगे 6 आ जाएंगे आपके इसमें, ठीक है। उसी प्रकार फिर आपको दे रखा है 15 से 25 और 20 से 30 की कितना रहेगा 3, तो मध्य में आ जाएंगे 3। उसी प्रकार अगले में कुछ नहीं है, फिर अगले में भी कुछ नहीं है और फिर अगले में भी कुछ नहीं है। फिर आगे देखते हैं 25 से 35 और 10 से 20 क्योंकि 3 है तो मध्य में कितने आएंगे 3 आएंगे। फिर 25 से 35 और 20 से कितना है 16 है तो मध्य में कितने आएंगे 16 आ जाएंगे। फिर 25 से 35 और 30 से 40 के भी कितने हैं 10, तो मध्य में कितने हैं 10 आ जाएंगे। फिर आगे कोई मान नहीं है तो कोई मान नहीं आएगा, यानी 40 से 50 और 50 से कोई मान नहीं है। फिर आगे 35 से 45 और 10 से 20 में कोई मान नहीं तो कुछ नहीं आएगा। फिर 35 से 45 और 20 से 30 में कितना मान 10 है तो बीच में कितना आएगा 10 का मान आ जाएगा। फिर 35 से 45 और 30 से 40 में कितना है 15 है तो 15 मध्य में मान आ जाएगा। फिर 35 से 45 और 40 से बचा कितना 7 है तो 7 मान आ जाएगा मध्य में। फिर आगे 35 से 45 और 50 कोई मान नहीं तो कुछ नहीं आएगा। फिर आगे 45 से 55 और 10 से 20 में कोई मान नहीं तो कुछ नहीं आएगा। फिर 45 से 55 और 20 कोई मान तो कुछ नहीं आएगा। फिर 45 से 55 और 30 से 40 में कितना 7 है तो मध्य में कितना आएगा 7 का मान आ जाएगा। उसके बाद में 45 से 55 और 40 से 50 कितना 10 का मान 10 आ जाएगा बीच में। फिर 45 से 55 और 50-60 के बाद कितना है मान 4 तो मध्य में कितना 4 आ जाएगा। फिर आगे 55 से 65 में और 10 से 20 में कोई मान नहीं कुछ नहीं आएगा। 55 से 65 और 20 से 30 में कोई मान नहीं तो कुछ नहीं आएगा। फिर 55 से 65 और 30 से 40 में कोई मान नहीं कुछ नहीं आएगा। फिर 55 से 65 और 40 से 50 कितना मान 4 है 4 आ जाएंगे मध्य में। फिर 55 से 65 और 50-60 में कितना मान है 5 है तो 5 आ जाएंगे। अब इनका योग कर लेंगे, इधर भी आ जाएगा सिग्मा एफ और नीचे भी आ जाएगा सिग्मा एफ। तो इधर कितना आएगा 9, जैसे 6 3 9 हो गए। फिर 3 16 और 10 कितने 29 हो गए। फिर इधर 10 15 7 कितने हो गए 32 हो गए। फिर इधर 7 10 4 21 हो गए। फिर 4 5 कितने 9 आ गए, ये तो इधर आ गए साइड में। अब नीचे की तरफ तो नीचे योग कीजिए, यहाँ कितने हो गए 6 3 9 हो गए 9 आ गए सिग्मा एफ। फिर 3 16 और 10 29 तो 29 आ गए। फिर इसमें 10 15 और 7 32 आ गए तो 32 आ गए यहाँ पे। फिर आगे 7 10 और 4 21 तो 21 आ गए। फिर 4 5 9 तो 9 आ गए। इनका योग कितना होगा, इधर भी 100 आएंगे इधर भी योग आएंगे, यानी सिग्मा एफ कितना आएगा 100 आ जाएगा। अब आगे क्या करना है, आगे हमें जो dxi है उसको dy से गुणा करना है। कहने का अर्थ ये है कि जो भी हम गुणा करेंगे उसको ऊपर की तरफ लिख दें। जैसे -2 को जब -2 से करते हैं तो कितने +4 तो कोने में आ गए +4। फिर -2 को -1 से करते हैं तो +2 आते हैं +2 आ गए। फिर आगे 0 तो कुछ नहीं आएगा, जहाँ कोई भी मान तो कुछ नहीं लिखना है। फिर आगे देखिए, अब जो ग्रुप 25 30 की बात कर रहा हूँ 25 से 35 की, -1 को -2 से कितने आएंगे +2 आएंगे। फिर -1 को 1 से करते हैं तो +1 आ जाएगा। फिर आगे कोई मान नहीं तो कुछ नहीं आएगा। फिर आगे सब में 0 0 सब में 0 0 आ जाएगा। फिर आगे +1 को -2 से करते हैं तो कितना आता है -2 आते हैं 0 इससे कुछ नहीं आएगा, आगे भी 0 कुछ नहीं आएगा, आगे भी 0 कुछ नहीं आएगा। फिर यहाँ बात करते हैं +1 को जब +1 से गुणा करते हैं तो 40 से 50 वाले ग्रुप में और 45 से 55 के ग्रुप में कितना आएगा 1 आएगा कोने में ऊपर की तरफ। फिर +1 को +2 से करते हैं +2 आएंगे। फिर अगला जो 55 से 65 वाला ग्रुप उसमें देखिए +2 है तो +2 को -2 से करते हैं -4 लेकिन 0 है तो 0 0 0 कुछ नहीं आएगा। फिर आगे बात करते हैं यहाँ पे अगले में 55 से 65 और 40 से 50 के बीच में यहाँ कितना है +2, यहाँ कितना है +1 तो 2 के 2 आ जाएंगे, 2 एकम 2 प्लस का देगा। फिर आगे +2 और +2 कितने आएंगे +4 कोने में आगे +4 ये आगे अपने पास। अब हमें करना क्या है
कि जो टॉप वाला और बीच वाला जो सबसे ऊपर मान है, जैसे 4 है, अगले में फिर 2 है, इनको आपके जो मध्य में कितना है 6, 3 इनसे गुणा करना, तो गुणा कीजिए। 4 को जब 6 से करते हैं तो 24 आते हैं, 2 को जब 3 से करते हैं 6 आते हैं, अगले में कोई मान नहीं, फिर आगे आते हैं। 2 को 3 से करते हैं प्लस के 6 आते हैं, 1 को 16 से करेंगे 16 आएंगे, 0 को 10 से करेंगे 0 आएगा, फिर अगले में 0, फिर 0 को 10 से 0, फिर 0 को 15 0, फिर 0 को 0, यहाँ भी 0 0 0। फिर यहाँ देखिए 1 को 10 से गुणा 10 आएंगे, 2 को 4 से करते हैं तो 8 आते हैं, फिर 0 0 0, फिर 2 को 4 से करेंगे 8 आएंगे, और 4 को 5 से करते आएंगे 20 आएंगे। ये तो आ गया। अब हमें इनका मान ज्ञात करना है, यानी सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले अपने को सिग्मा डी एक्स चाहिए, फिर सिग्मा डी वाई चाहिए, और सिग्मा डी एक्स स्क्वायर पे चाहिए, और सिग्मा डी वाई स्क्वायर पे चाहिए, और सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई भी चाहिए। कहने का मतलब इनको सबको आपको मल्टीप्लाई करना है, इनका योग किस प्रकार करना है वो समझिए। तो सबसे पहले बात करते हैं साइड में, यानी कि सिग्मा एफ डी एक्स वो कैसे ज्ञात करें। तो बहुत इजी तरीका है, जो भी आपके यहाँ योग है उनको आपको यहाँ लिखना है। कैसे लिखना है, देखिए यहाँ आपको लास्ट में फ्रीक्वेंसी दे रखी है 9, 29, 32, 21, 9, ये आगे है, और आपको यहाँ प्रश्न में डी एक्स आई दे रखा था और डी वाई आई भी दे रखा। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे आप सबसे पहले ज्ञात करेंगे डी एक्स को एफ से गुणा करेंगे। तो गुणा के देखिए यहाँ आपके नीचे 9, 29, 32, 21, 9 दे रखा है। अब यहाँ अपने को 9 को गुणा करना है डी एक्स, तो कितना माइनस का 2, तो -2 को जब 9 से करते हैं तो माइनस के 18, फिर -1 को जब 29 से करते हैं तो माइनस से 29, फिर 0 को 32 से करते हैं 0, फिर +1 को जब 21 से करते हैं प्लस का 21, और 2 को करते हैं 9 से कितने 18 आते हैं। तो ये आ गया एफ डी एक्स, इसका योग करते हैं, योग आया सिग्मा एफ डी एक्स कितना आ गया -8। फिर इसी प्रकार आप चाहिए अपने को सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर। कहने का अर्थ ये है कि ये जो एफ डी एक्स है उसको आपको डी एक्स से गुणा कर देते हैं। तो -2 को -18 से गुणा करते हैं तो +36, फिर -1 को -29 से करते हैं तो +29, फिर 0 को 0 आ जाएगा, फिर 21 को +1 से करते हैं 21 आता है, फिर 2 को करते हैं 28 से कितने हैं प्लस के 36 आते हैं। ये जो भी गणना करें नीचे की तरफ किया हुआ है वो बता रहा हूँ मैं आपको, साइड में वाला नहीं है, नीचे दिया हुआ है डी एफ डी एक्स और एफ डी एक्स स्क्वायर, इनका योग करते हैं तो योग आ गया इनका 122, यानी सिग्मा एफ डी एक्स को कितना 122। अब हमें लिखना है सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई, यानी का योग करना है। तो देखिए वो भी एकदम ईजी है। ये जो लास्ट में मान है, जैसे ऊपर की तरफ चलते हैं, जैसे कितना 24 था, 24 और 6 कितने हो गए 30 आ गए, फिर 6 + 16 22 आ गए, फिर इसमें कुछ नहीं 0 आ गए, इधर भी क्या है 10 और 8 कितने 18 आ गए, और इधर कितने हैं 8 और 20 कितने 28 आ गए। तो नीचे देखो 30 22 0 18 28, इनका योग कितना 98, यानी सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई कितना आ गया, यह आ गया अपने 98। अब हमें क्या निकालना है, y का भी निकालना है इसी प्रकार। तो y की दर के फ्रीक्वेंसी तरीके 9, 29, 32, 21, 9। अब हमें क्या करना है, ये जो अपने पास dy है, dy को f से गुणा करना है। तो गुणा कीजिए, साइड की तरफ बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, साइड की तरफ, ठीक है। तो -2 को करते हैं 9 से तो माइनस के 18, -1 को करते हैं 29 से तो -29, 0 करते हैं 32 से 0, फिर +1 को करते हैं 21 से तो 21 आते हैं प्लस के, और +2 को 9 से करते हैं 18 आते हैं प्लस के, ठीक है। अब चाहिए अपने को सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर, यानी कि जो एफ डी वाई उसको वापस डी वाई से गुणा करना है। तो गुणा कीजिए, -2 को -18 से करते तो प्लस के 36, -29 करते हैं -1 से तो 29, फिर 0 आ जाएगा, फिर 21 को 1 से करते 21 आता है, और 18 कर 2 से कितने 36 आ जाता। तो इधर आ गया अपने पास सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर का मान कितना है 122। अब क्या लिखना है आपको, सिग्मा एफ डी एक्स एफ डी वाई, इनका योग करना है। तो देखिए कीजिए, 24 + 6 कितने हो गए 30 आ गए, 6 16 22 हो गए, 0 0 0 0 आ गया, फिर 0 10 8 18 आ गए, और 8 और 20 कितने 28 आ गए। इनका योग कितना आ गया, इनका योग भी आपके
98 आ गया। अब देखो क्रॉस चेक करना है अपने को, चाहे एफ से योग करो या वाई से, सॉरी चाहे एक्स से करो या एफ से, योग कितना होगा सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई कितना होगा 98 आएगा, यहाँ भी 98 है। सही एकदम आपको। अब मैं लगाना है फॉर्मूला, कौन सा, कोरिलेशन ज्ञात करने का लगाना है फॉर्मूला। तो कोरिलेशन ज्ञात करने का फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड का, वो है एन गुना सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा एफ डी एक्स गुणा सिग्मा एफ डी वाई बटा अनुरूट यानी वर्गमूल एन गुणा सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर, फिर कोष्टक बंद, फिर कोष्टक एन गुणा सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र लगा लिया। अब इसमें आपको मान लिखना है, तो मान लिखिए आपके यहाँ पे मान इस प्रकार से हैं। एन का मान दे रखा आपको 100, सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई का मान दे रखा आपको 98, तो 100 गुणा 98 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स गुणा सिग्मा एफ डी वाई, तो सिग्मा एफ डी एक्स का मान आपको दे रखा है, वो दे रखा है -8, तो -8 गुणा सिग्मा एफ डी वाई का मान भी कितना है -8, तो -8 गुणा -8 बटा अनुरूट यानी वर्गमूल एन का मान कितना है 100, तो 100 गुणा सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर मान कितना है 122, तो 100 गुणा 122 माइनस सिग्मा, फिर क्या है सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर, सो सिग्मा एफ डी एक्स मान कितना है -8, तो -8 का स्क्वायर, फिर कोष्टक बंद, फिर वापिस एन गुणा सिग्मा एफ डी वाई का स्क्वायर, तो कितना है 122, तो 100 गुणा 122 माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वायर, तो सिग्मा एफ डी वाई कितना है -8, तो -8 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हल करते हैं, तो हल करने पर अपने पास आए प्लस के 0.802, यह कौन सा है, यह उच्च स्तरीय धनात्मक सह संबंध है। अब यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो हमने सूत्र काम में लिया था उसमें कल्पित माध्य से पद विचलन, अर्थात हमने x में से एज्यूम्ड घटाया था और i का भाग दिया था, तो अपने क्या dx i आया था। इसी प्रकार y में से एज्यूम्ड घटाया था, i का भाग दो dy दिया था। तो यहाँ दोनों में जो वर्ग अंतराल है समान है, तो i से dx और dy को गुणा नहीं किया जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि सूत्र में आपको i से कहीं भी गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सूत्र में अंश और हर दोनों में वर्ग विस्तार के बराबर उभयनिष्ठ गुणक, अर्थात i x और y से गुणा करने पर अंश व हर का अनुपात पूर्ववर्ती रहेगा। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस उदाहरण के अंतर्गत गणना कार्य थोड़ा कठिन है, तो जहाँ भी आपको गणना कार्य में समस्या है आप जो अपना कमेंट्स ग्रुप उसमें कमेंट करें और बताएं कि आपको कहाँ और क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि उसका अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको बताया जाए। धन्यवाद।